हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीजीएल का चौथा सेट लेकर के आए हैं और काफ़ी यह सुंदर सेट है, बहुत ही सुंदर। और आप लोग सब आदमी को अगर यह सब सेट बढ़िया लगता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे भाई, कम से कम 2 से 3 लोगों के पास तो शेयर करें। अगर किसी के फ़ोन में कोई ग्रुप हो तो ग्रुप में अगर शेयर करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शेयर पक्का करें। देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यदि दिखाई नहीं दे रहा है पार्टनर साहब तो आप अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 480 पे देखिए, एकदम क्लियर दिखाई देगा। यहाँ देखिए, अगर इसको हम चाहते हैं तो इसको हम हल करके भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन यह अलजेब्रा है तो इसको हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, x बराबर 2 मान लेते हैं, y बराबर 1 मान लेते हैं। ऐसे आप जो मन करता है सो मानिए, बस मानते समय इतना बात का ख्याल रखिएगा कि इसका अनंत नहीं आना चाहिए। अनंत बोले तो इसका बाटा में 0 नहीं बचना चाहिए, इसीलिए हम 1 2 अलग अलग मान लिए। अब यह हल करेंगे तो आएगा 2 के पावर 3, 8 माइनस 1 यह तो 7 हो जाएगा। यह हल करेंगे तो आएगा 2 1 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6, 3 दूनी का पार्टनर साहब यह 6 हो जाएगा। यह हल करने पाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1, 6 1 7, यह 7 हो जाएगा। यह 2 का क्यूब 8 1 9 हो जाएगा। यह हल करने पाएगा 2 1 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, और यहाँ हो जाएगा पार्टनर साहब 3। तो हल करेंगे तो होगा 7/6। यहाँ भागा है तो गुणा करेंगे तो पलट जाएगा, 9/7 हो जाएगा। यहाँ 8/3 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म। 9 8 72 को 18 काट देगा 4 बार में। यही मेरा राइट आंसर है। मतलब अगर हम डरते नहीं हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पक्का एकदम बनाएंगे। अगर डर जाएंगे तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए यह क्वेश्चन तो ए बी सी में बी का मान 68, सी का मान 32। तो पहले त्रिभुज तो बना लेते हैं, उसके बाद ना उसका कुछ भी होगा। ए बी सी एक त्रिभुज हुआ, यह मान दिया गया है 68, यह दिया गया है 32। तो 68 32 100 होगा, तो कन्फर्म रूप से यह 80 हो जाएगा। ए बी और ए सी को आगे बढ़ाया गया, ए बी को बढ़ाया गया डी तक और ए सी को बढ़ाया गया ई तक। तो कहता है कोण डी बी सी, यानी कि यह वाला कोण डी बी सी। अब बी सी ई मतलब कि यह वाला कोण का समद्विभाजक एफ पर मिलते हैं तो हाई वाला कोण का होगा। तो यह फार्मूला होता है 90 माइनस कोण ए बाई 2, यानी 90 माइनस 80/2, यानी 90 माइनस 40, यह हो जाएगा 50 डिग्री। तो यह बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन, आज की डेट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब कहता है कि यह समानुपात में है, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि समानुपात में होना तभी कहलाएगा जब 2 गो अनुपात आपस में बराबर रहेगा तब। तो यहाँ से यह 1 गो अनुपात हो गया, यह बराबर होगा पार्टनर इस अनुपात का। तो 2 अनुपात बराबर होगा तो इसमें बाहर से बाहर का गुणा और अंदर से अंदर का गुणा आपस में बराबर होता है। यानी हो जाएगा 5 दूनी का 10x प्लस 5 बराबर यह हो जाएगा 2x प्लस 4। अगर यहाँ से हम लोग करेंगे पार्टनर, 2x को ले जाएंगे, देखिएगा, हाँ सही है, 2x को लाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8x। एक सेकेंड थोड़ा चेक कर लेते हैं। 5 दूनी का 10x प्लस 5, यह पार्टनर साहब हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी का 4, यहाँ x प्लस 1 2 है, 2x प्लस 4 सही है। 2x हो जाएगा 8x, यह हो जाएगा पार्टनर साहब -1, यानी x का मान हो जाएगा -1/8। आप डरिए मत, तो यहाँ देखिए इसका मध्यानुपाती निकालना है, तो पहले इसका मान निकालते हैं। अगर यहाँ -1/8 बैठाएंगे तो 8 एकम 8, अब देखिए प्लस हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 3.5 गुणे 9/8। 8 एकम 8 प्लस 1 9/8 हो जाएगा, यह हो गया 1 का मान। यहाँ -1/8 बैठाएंगे तो हो जाएगा 8 एकम 8 -1 7/8, तो यह हो जाएगा 8 गुणे 7/8। इसी का मध्यानुपाती बोल रहा है तो अंदर उठे भी निकालना होगा, तो 8 से यह 8 कट जाएगा। अब देखिए तो यह बटा में हो जाएगा यहाँ पे 10, कोई दिक्कत नहीं है। 5 7 35 और 5 दूनी का 10 कट जाएगा। अब इसका जब हम लेंगे वर्गमूल तो 7 7 के लिए 7 हो जाएगा और 9 का 3 तो हो जाएगा 7 3 21, और 2 8 16 का हो जाएगा 4। भागा देंगे पार्टनर साहब, 4 5 20,
4 दूनी के 8, 5.25 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर है। मतलब देखिए यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी पावरफुल, बशर्ते कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। अब देखिए यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया साइन का मान, तो आप डरिए मत। तो अब यहाँ पे कोई रूल होता है, रूल को आप याद रखिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान अगर कभी भी हमको मिला रहे, तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा का अगर मान खोजेंगे तो हमेशा हमेशा इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सेक अब प्लस टेन निकालेंगे तो यह हो जाएगा वाई बटा में एक्स, और जोड़ेंगे तो टेन टेन कट जाएगा, यानी 2 सेक थीटा यहाँ से आएगा जोड़ने पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई, जब जोड़ेंगे तो है, जब एक्स बटा वाई और वाई बटा एक्स जोड़ेंगे तो यही बतावेगा। अब देखिए सेक थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 2xy। अब तो यहाँ से मेरा दिमाग काम करना चाहिए, और ट्रिपलेट होता है दोस्त, यह मेरा कोण हो जाएगा, यह मेरा आधार हो जाएगा, तो इसके ट्रिपलेट से यहाँ से लंब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमसे पूछा है साइन, तो साइन होता है लंब बटा में कोण, तो लंब हो जाएगा इतना, और कोण है पार्टनर साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस वाला मैं किसी को पहले किसी को बाद में भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके मान में अंतर ना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। यह देखिए तो सोनू अपने आय का 15% बचा लेती है। इसका मतलब कि अगर वह 100 रुपया कमाती होगी तो 15 रुपया बचाती होगी, 85 रुपये खर्चा करती होगी। जब 100 रुपया कमाती होगी तब कहता है कि उसका आय 20% बढ़ गया है, मतलब आय हो गया 120 रुपया। अब कहता है कि अभी वह पहले जितनी ही बचत करती है, मतलब अभी भी वह 15 रुपया ही बचाती है। आप बताइए 120 में अगर 15 हम बचाए तो पक्का 105 खर्चा किए होंगे। तो कहता है कि उसका खर्च कितना बढ़ा, तो खर्च रियलिटी में बढ़ा है 20, कितना से, तब 85 से, और गुणे हो जाएगा 100, 5 से करेंगे तो 17 हो जाएगा, 5 का 20, 400 में 17 से भागा देंगे, 17 दूनी का 34, बचा आपका 60, 17 तिया 51, बचा 9 90, 17 5 85, 23.5 ऑप्शन नंबर डी में था, यही मेरा राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन, यह सब क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है, सलूशन आपको बहुत ही आसान हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से यदि आप एग्जाम में नहीं डरते हो तो आप पक्का बना के आओगे। चलिए जितने लोग को अगर दिखाई ना देता होगा वह कृपया करके क्वालिटी बढ़ा लें, आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए tan 30 और cosec 60, tan 30 होता है 1/√3 और cosec 60 होता है 2/√3। अब देखिए तो प्लस tan 60 होता है √3 और sec 60 होता है, sec 30 होता है दोस्त 2/√3, देखना है ध्यान से। अब यही इंपॉर्टेंट बात है, आगे यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/4। देखिए कॉट स्क्वायर 45 यानी 4 एकम 4, और सेक स्क्वायर 60, तो सेक होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4, माइनस में हो जाएगा, यह प्लस में हो जाएगा, आप डरिए मत। यह 4 से 4 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। यह मेरे भाई 2/3 प्लस 2 हो जाएगा, और बाटा में हो जाएगा 1/4, 3 दूनी का 6 2 8/3 और 1/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर लेके जाएंगे तो 8 के 32/3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यह सब क्वेश्चन अपने आप में ज़बरदस्त है, कैलकुलेटिव है। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही तो मायने रख रहे हैं। अब यह देखिए तो क्वेश्चन कहता है कि 0 से 90 तक, देखिएगा हाई जब यहाँ कॉस थीटा दिया, यह कॉस थीटा दिया तो कन्फर्म है कि 60 डिग्री में वेरीफाई करना चाहिए। देखिए यहाँ कॉस देगा तो 60 डिग्री पे करेगा, और साइन देगा तो यह हमेशा हमेशा 30 डिग्री पे करेगा। चलिए 60 पे करवाते हैं। देखिए तो यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है कि ना, √3/2 होता है तो 3/4 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 14/2 हो जाएगा, यानी मेरे भाई साहब यह 7 हो जाएगा। अब देखिए पचती यही 15, 7 के 28, तो यहाँ से करेंगे तो 28 और 15, 7 के 28 और 15, 3/4 प्लस क्या बोलते हैं 14 cos थीटा है यहाँ पे,
तो cos थीटा पार्टनर साहब हो गया cos 60 का मान 1/2 होता है तो 14/2 7 हो गया। तो 7 यहाँ पे हो गया 15, 15/4 तो 15 में अगर 4 करते हैं 7 करते हैं तो यह पार्टनर साहब 13 कभी नहीं आएगा। मतलब इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा। यह उसका सिंपल किसी एंगल पे वेरीफाई नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत ना, हम यहाँ से द्विघात समीकरण हल करेंगे अपने आप से हल। देखिएगा ध्यान से, इसको हम कह सकते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं 5 -5 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 14 कॉस थीटा। अब बराबर यहाँ से हो जाएगा 13, डरिएगा मत, तो सबको उस पर भेजेंगे तो हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा -14 कॉस थीटा। यह हो जाएगा 13 में से 5 घट के प्लस 8 बराबर 0 तो होता है 8 5 40। यहाँ आया है 40 पार्टनर साहब। तो दो क्वेश्चन संख्या सोचेंगे जो गुणा करने पे प्लस 40 जोड़ने में -14 तो है -10 और -4। तो यहाँ पार्टनर साहब अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 5 से भागा देंगे तो यहाँ 5 से भागा देंगे, यहाँ 5 से भागा देंगे तो यह 2 हो जाएगा। तब कॉस का मान जो होगा उसका चिन्ह बदल के तो यह +2 हो जाएगा, यह 4/5 हो जाएगा। तो कभी भी कॉस का मान 1 से बड़ा नहीं होता है तो +2 यहाँ वेरीफाई ना करेगा। यानी इसका मान मतलब हो गया आधार 4 आ गया, कोण 5 आ गया, यानी लॉम फाइनली इसका 3 होगा। निकाल दीजिए सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक थीटा बोलेंगे तो हो जाएगा 5/4 और कॉट बोलेंगे दोस्त तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट, यानी कि आपका हो जाएगा, देखिए आपका लंब आया है 3 यानी यह हो जाएगा 4/3। अब देखिए तो बाटा में कौशिक थीटा, तो कौशिक होता है पार्टनर साहब साइन का उल्टा, यानी कोण बटा में लंब, तो यह हो जाएगा 5/3 यह हो जाएगा 3/4 लंब बटा में आधार। अगर हल करेंगे तो आएगा 5 3 15 4 4 16 16 15 31/12 ऊपर आवेगा और नीचे आएगा 4 5 20 3 3 9 29/12 नीचे आवेगा। 12 से 12 कट जाएगा 31/29 मेरा राइट आंसर है। देखिए यही बात आपको हम बताना चाहते हैं कि रियलिटी है मेरे भाई साहब, आज के डेट में कब क्या पूछेगा वो कोई नहीं जानता है। आप सब आदमी ना एकदम कैलकुलेशन अपना फास्ट रखिए। यह एंगल वेरीफाई ना किया तो कोई दिक्कत ना, हम उसको बना लेंगे मेथड से। यह देखिए क्वेश्चन तो 5 मेज और 9 कुर्सियाँ इतना रुपया में खरीदता है। कुर्सी को कहता है कि मेज को 10% लाभ पे और 20% लाभ पे कुर्सी को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने कितना रुपया का लाभ, तो सबसे बढ़िया यह बन जाएगा एलिगेशन से। देखिए 10% लाभ पर मेज को बेचे, मेज को 20% लाभ पे कुर्सी को बेचे मेरे भाई साहब, और टोटल लाभ हुआ है 2080 का। यह चेक कर लेते हैं कि 15,000 या 400 का कितना % है। 00 से 00 कट जाएगा, 2080/154 है। देखिए तो शायद यह 7 से कटे, 7 दूनी का 14 6 68, 7 से ना कटेगा। देखिए 2 से पहले कटाते हैं तो हो जाएगा 2 से 7 7 77, यह 2 से कटाएंगे दोस्त तो यह हो जाएगा 2 से हो जाएगा 2 दाह में 20 2 चौके 8 यानी कि 1040 हो जाएगा। तभी भी 7 से ना कटेगा और 11 से भी ना कटेगा। 11 9 99 बचा पार्टनर साहब 550, कोई दिक्कत ना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट इतने पे छोड़ देते हैं। 1040/77 यह मेरा आ गया % टोटल। सब में 77 से गुना करेंगे तो 77 से करने पे यह हो जाएगा 1540 और यह हो जाएगा 770। अब जब यहाँ करेंगे तो 770 1040 का मेरे भाई साहब जो अंतर आएगा, देखिए यह 800 230 40 270 अंतर आएगा। और यहाँ जब अंतर करेंगे तो आ जाएगा 500, यानी इसका मतलब है कि अब 50/27 में है। अब 50 27 होता है 77, टोटल हो जाएगा 15,400। यहाँ पे जो टोटल का दाम दिया गया है, यानी एक का मान यहाँ से आ जाएगा 200, यानी मेरे भाई साहब 50 का हो जाएगा 50 दूनी का 100, यानी कि ये हो जाएगा 10,000, यह हो जाएगा 27 दूनी का यानी ये हो जाएगा 5400। तो हमसे कहता है कि 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सुनिए ध्यान से, हाई 5400 जो कुर्सी का क्रय मूल्य है या 9 कुर्सी का क्रय मूल्य है। हमें पूछ रहा है 3 कुर्सी का, तब यहाँ 5400 जो है वह 9 कुर्सी का है, तो इसमें 9 से भागा देंगे तो 1 कुर्सी का आ जाएगा।
3 से गुना कर देंगे, 3 क्या माना जाएगा, 3 तिया 9, 3 हो जाएगा 1800 रुपया इज द करेक्ट आंसर। यही बात तो इम्पोर्टेंट है। अब यह क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा मतलब ना पावरफुल था, बहुत मस्त क्वेश्चन था, काफ़ी पावरफुल था, लेकिन बस एग्जाम में बना के आना है। देखिए तो यह क्वेश्चन इसमें हल करने आपको आना चाहिए। यह देखिए, यह हो जाएगा 2 दूनी का 4, यह हो जाएगा 4, यह आपका 4 हो गया, और यह 5 2 जोड़ेंगे 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो यह फाइनली 3 आ जाएगा। जब यह 3 आ जाएगा दोस्त, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यह हो जाएगा 7 माइनस 4 प्लस 3 गुणा 3 अब -8 यहाँ पे होगा, और यह हो जाएगा भागा 5। अभी ऊपर वाला हम हल किए हैं, नीचे वाला हल कर लेते हैं। देखिए 4 4 16 हो जाएगा। अब 4 भागा 16 का मतलब हो जाएगा 1/4। यह देखिए ध्यान से हो जाएगा 4 को 16 1 17/4, यानी यहाँ आएगा 2 भागा 2 ऑफ, अच्छा 4 को 16 1 17/4, यह मान इसका यहाँ पे हो जाएगा। अब पुनः देंगे तो हो जाएगा 3 3 9, 9 4 13, 13 में से 8 जाएगा पार्टनर साहब, हो जाएगा 5, यह 5 से यह 5 कट जाएगा, यानी फाइनली ऊपर में आएगा 7 - 1 यानी कि 6, सॉरी 7 - 0 पार्टनर साहब 7 होगा, यह कट जाएगा ना। यह देखिए -5 से, सॉरी 5 भागा 5 है ना, ओहो देखिए यहाँ 7, देखिए यहाँ -5 भागा 5, 5 से 5 कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा, 7 में से 1 करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। थोड़ा नीचे भी देख लेते हैं, यह 2 दूनी का 4 हो जाएगा मेरे भाई साहब। अब हो जाएगा 2 गुणे 2/17, पलटेंगे तो हो जाएगा 4/17, तो यह आ जाएगा 4/17, यानी 17 छक्का 17 5 85, 102/4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 25.2/4, यानी कि 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर। मतलब आज के डेट में अब आपको क्वेश्चन दिखाइए रहे, इसमें कहने वाली कोई बात, देखिए यही क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन एग्जाम में आए भाई, तो कैसे आप फिट करोगे इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाना तो पड़ेगा ही, क्वेश्चन छोड़ के तो हम रिजल्ट ला नहीं सकते हैं। देखिए यह क्वेश्चन का थीम क्लियर रहना चाहिए। कह रहा है कि एक नाव 55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, तो होता है 3/v, धारा प्रवाह का चाल मान लेते हैं v। अब 5 किलोमीटर धारा के दिशा में यानी कि vd, कितना देर में भाई साहब, तो 55 मिनट में, 55 मिनट में। चलिए इसको बाटा में 60 भी कर सकते हैं, बाटा में 60 हम यहाँ पे कर लेते हैं, बाटा में यहाँ पे 60 कर लेते हैं, आपको हो जाएगा। आगे देखिए आगे कहता है कि 1 घंटा 25 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर, यानी कि 4/v अब प्लस 9/vd बराबर 1 घंटा 25, तो 1 घंटा में 60, 60 25 85, यानी यह हो जाएगा 85/60। तो कहता है कि धारा प्रवाह के दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर यहाँ पे होता है दूरी बटा में चाल, तो दूरी हमको जाना है 43.2, कहाँ, तो धारा के दिशा में, यानी हमको vd निकालना है कैसे भी करके। तो vd निकाल सकते हैं दोस्त, अगर vf पल कटा देंगे तब, तो बोलिए 3 4 बराबर क्या पे होगा, 12 पे, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 4 5 20, यह हो जाएगा 55 चौके 220/60, डरिए मत, तो यह हो जाएगा 220/60। अब 220/60 तो यह वाला हो गया मेरे भाई साहब। यहाँ देखिए 3 से गुणा करते हैं, हो जाएगा 4 3 12, 9 3 27, 85 3 5 3 15 के 5, 8 3 24 1 25, इतना बटा में 60 हो जाएगा। और जब ही दोस्त इसको घटाएंगे हम, तो यह वाला मेरा कट जाएगा, यहाँ आया है 20, यहाँ आया है 27, यानी -7/vd बराबर 220/55, यह हो जाएगा -35/60। देखिए तो आसान हुआ कि ना हुआ, 7 से कट जाएगा पार्टनर साहब, यह 5 बार में, 5 से कट जाएगा यह 12 बार में, यानी vd का मान फाइनली यहाँ से 12 आ गया। vd बोले तो धारा के दिशा में नाव का चालते, यहाँ 12 से बस भागा दे देना है, बढ़ती यहाँ 36, बचेगा 7 72, 12 6 72, 3.6 घंटा में आंसर। मतलब कि इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं,
कब? जब बनाने आएगा तब, जब ना डरेंगे तब। अगर डर जाएंगे पार्टनर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपना ना इसमें हार्ड कैलकुलेशन है भाई कि छोड़ना पड़ जाएगा। तो आप लोग डरिए मत। डर कब भगेगा? जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तब। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं पार्टनर, उनका डर हमेशा बना रहेगा। अब लगातार पहला बार इतना हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। जब पहला बार इतना हार्ड मिलेगा एग्जाम में तो कैसे बनाओगे यार? आप घर पे इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन को बना करके अपने अंदर रिदम पैदा कर लो, जोश पैदा कर लो, ताकि वो क्वेश्चन पहले से बन जाए। देखिए क्वेश्चन कहता है कि डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितने महीनों में सी द्वारा 6 महीने में बेचे गए कंप्यूटर की औसत संख्या से कम थी। पहले सी का औसत निकालते हैं। सी का औसत, तो यहाँ पर सी जोड़ते हैं। सी जोड़ेंगे, देखिए सी अगर जोड़ेंगे तो आएगा 5 4 9 9 9 18 18 2 20 का जीरो हाथ में 2, 9 9 9 18 18 2 20 का जीरो हाथ में 2। पार्टनर साहब हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 4 2 हो जाएगा 6, 6 से बटा में 6 यानी कि औसत आ गया 100। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो बी का संख्या है सब साल में, सब महीना में, वह सी के औसत से कई गो कम है। तो 100 से देखिए ये वाला कम है, यह वाला कम है, यह वाला कम है, यह वाला, यानी कि 4 गो महीना में कम है तो 4 आंसर। और क्वेश्चन तो यही पूछा था कितने महीना में कम है, तो 4 महीना में कम है। सब देखिए तो यह क्वेश्चन अलजेब्रा का हमको इसका मान निकालना है। अब इसका मान तभी निकाल पाएंगे जब 3x + 1 बटा 5x का मान मालूम रहेगा तब। यह कहाँ से आएगा? तो यहाँ से करेंगे क्या कि हम यहाँ 3/5 से गुणा कर देंगे। 3/5 से, सब पद में 3/5 से, 3/5 से करने में 5 कट जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, इसमें 3 कटेगा, 1/5x आ जाएगा। यह 3/5 से गुणा करने पे चढ़ती है 12/5 हो जाएगा। बस में हमको मान यहाँ पे मिल गया इसका पार्टनर साहब। अब a² + b² होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो ab का मान यहाँ से हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 1/5। 1 सवा और 1/1 सवा यहाँ पे कट जाएगा मेरे दोस्त। तो हमको बस इसी को तो हल करना, यह हो जाएगा 3 दूनी का 6/5, 144/25 -6/5। अब फुलटस बनाएंगे तो हो जाएगा 5 5 25, 6 5 30, घटाएंगे तो पार्टनर साहब 114/25 मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में। तो बस दोस्त आप डरो मत और एग्जाम क्रैक करो। आज का एग्जामिनर यही कहता है कि डरो मत, एग्जाम क्रैक करो। एक निश्चित काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब ए का यहाँ पे डाटा दे दिया गया। बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ज़्यादा कुशल है, तो ए हो जाएगा 4 तो बी हो जाएगा 5, क्योंकि 25% 1/4 होता है। सी 20 से 20% ज़्यादा कुशल है, सी जो है 20 से 20% ज़्यादा, तो यह हो जाएगा 5 से 6। तो बस यह बैलेंस था पहले से। अब कहता है कि उन सभी ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। सबसे पहले आप टोटल काम निकाल लो। एक का क्षमता 4 है, 30 दिन में करता है, मतलब सब काम 120 हो जाएगा। सब मिलके 3 दिन करेगा तो 4 5 9 9 6 15, 3 दिन में वह 45 काम कर दिया है। यानी अभी भी मेरा काम बचेगा यहाँ पे 75 काम। तो बचा हुआ काम बी कई दिन में करेगा, तो बी का क्षमता 5 है, तो 5 क्षमता से 75 काम 15 दिन में करेगा, मेरा 15 दिन राइट आंसर। मतलब आप लोग का डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत। आप बनाइए, सॉल्यूशन कीजिए, सेट मारिए। एग्जाम में लगातार एक बार हार्ड क्वेश्चन देखेंगे उससे कोई फायदा ना होगा, इसीलिए आप सेट मारते रहिए। 480 क्वालिटी पे देखिए, अगर दिखाई ना देता है तब। कहता है अगला कि डीलर ए द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए कुल कंप्यूटर की संख्या। ए द्वारा फरवरी में है 94 पार्टनर साहब, फरवरी में, अप्रैल में है 108 और मई में है यहाँ पे 98। जोड़ेंगे तो आएगा 8 8 16 4 20 का जीरो हाथ में 2, 9 9 18 2 20 का जीरो हाथ में 2, यह हो जाएगा 3। अब कहता है कि डीलर डी द्वारा मार्च मई जून, तो डीलर डी जो है मार्च में 90 बेच रहा है। सब थोड़ा अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिए। मई में जो डी है वह 89 बेच रहा है, और जो जून में डी है वह 91 बेच रहा है। जोड़ेंगे तो 9 1 10 का जीरो, 9 9 18 18 8 26 1 27। कहता है कि इसका अनुपात क्या होगा, तो 0 से 0 खत्म, 3 दहा में 30, 3 9 ऐसे, यानी कि 10:9 मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो प्लीज़ मेरे भाई यह सब क्वेश्चन आप बनाइए, अपने डर पे अपना फतह पाइए, अपने डर पे जीतने कीजिए कोशिश। कहता है कि डीलर बी द्वारा अप्रैल मई और जून में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या। बी द्वारा अप्रैल मई और जून, देखिए तो अप्रैल में बी जो है अप्रैल में, यहाँ अप्रैल में बेचा है 97, मई में बेचा है पार्टनर साहब 102, और यहाँ जो जून है वह जून में बेचा गया है 108। तो इसको जोड़ लेते हैं, मई में 102 है, सॉरी, 8 2 10 7 17 का 7, हाथ में 1, 9 1 10 का 0, यानी 307 हो जाएगा। यह बी का डाटा है। कहता है कि फरवरी और अप्रैल बेचे गए, फरवरी और अप्रैल में सभी चारों डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या का कई परसेंट है। जो यह डाटा है वह फरवरी और अप्रैल में चारों का चारों जोड़ते हैं। देखिए ध्यान से, फरवरी में चारों जोड़ लेते हैं, 94 या 96, 90 90 180 है, यानी कि 190 हो जाएगा। 190 104 106 210 हो जाएगा। यह पार्टनर साहब फरवरी वाला हम जोड़ लिए, फरवरी वाला जोड़ दिए यहाँ पे। अब अप्रैल वाला जोड़ लेते हैं, तो अप्रैल में है, देखिए ध्यान से, 108 97 99 96 जोड़ते हैं, 9 6 15 15 15 7 22 22 8 30 का 0, हाथ में भाई साहब हो जाएगा यहाँ पे 3, 9 9 18 9 27 10 37 3 हो जाएगा 40, यानी टोटल यहाँ से आएगा 0 9 1 10 का 0, 4 2 6 1 7 1 8, यानी टोटल हो गया 800। तो कह रहा है कि 307 800 का कई परसेंट है। तो बस पार्टनर साहब यह कट जाएगा, बहुत आसान कर दिया। आगे जाके 8 से भागा देंगे, 8 3 24 बचा 6 67 8 8 64, पार्टनर साहब आ गया 3/8। बस देखिए, देखने में बहुत हार्ड था, बहुत बड़ा जोड़ घटाव था, लेकिन ना डरे तो आगे आके आसान किया कि ना किया। अब वही छोड़ के देखिए, पक्का देखते हैं बनाया, देखिए छोड़ दिया है ना। आज के डेट में यही है, लड़का समझता है कि हम छोड़ देंगे तो हम पार हो जाएंगे। अरे पागल, क्वेश्चन छोड़ के आप कितना दिन बचोगे यार, आप नहीं पार हो पाओगे। कितना छोड़ोगे भाई, हर एक क्वेश्चन है वैसा, क्या करोगे छोड़ के, प्रत्येक क्वेश्चन है वैसा है भैया। अब यही क्वेश्चन नंबर 16 अपने आप में कितना जबरदस्त है। 12,000 रुपया की राशि पर 2.5/8 साल का 8% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जा रहा है। तब बोलिए कितना टफ क्वेश्चन है, जवाब नहीं है क्वेश्चन का। चलिए देखिए, हम इसको एग्जाम में रहते कैसे बनाते। हम जब ही यह 5/8 देखते तो मेरा दिमाग हिट करता कि 2 साल का मतलब है कि 2 साल में होगा 8% और 8%, और तीसरा साल में 5/8, तो 8 का 5/8 हो जाएगा 5%। देखिए मतलब यही बात, इसको हम कैसे भी बना सकते हैं। देखिए पहले अब यह निकाल लेते हैं, हम एकदम बढ़िया से यह निकाल लेते भाई। तो अब 2 साल में होगा 8 8 16.64%। अब तब यहाँ फिर 5 संगे बनाते, देखिए हम डरते ना। अब यहाँ 16 5 21.64% होता। अब प्लस इसमें गुणा करते हैं हम, तो आएगा 5 के 20 का 0, 5 6 का 30 2 32 का 2 हाथ में 3, 16 5 80 और 3 पार्टनर साहब 83। यहाँ पॉइंट हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। मतलब देखिए यह तो यहाँ दशमलव रहबे करेगा, बाटा में 100 करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको पार्टनर साहब जोड़ेंगे तो आएगा 0 2 4 3 7 8 6 14 का 4, यानी 22.4720%। हम यह बना कैसे रहे तो a + b या +ab बटा में 100 पे सबसे आसान तरीका से बना रहे हैं। अब बस पार्टनर साहब कितना रुपया होगा, तो बस 12,000 का इतना परसेंट निकाल देंगे, तो परसेंट से डबल शून्य खत्म हो जाएगा। मतलब इसमें हमको 120 से गुणा करना है। देखिए गुणा करते हैं, 0 से 0, यह 0 पार्टनर साहब जो कहते हैं, 12 दूनी का 24 का 4 हो जाएगा, 12 7 84 या 4 पार्टनर 84 या 2 86 का 6 हो जाएगा, हाथ में आपका 8 हो गया, 12 चौके 48 60 56 का 6 हो जाएगा, 12 दूनी का 24 5 34 का 9 हो जाएगा, 12 दूनी का 24 से 2 पार्टनर साहब 26, दशमलव कितना स्थान पे, तो 4 स्थान पे, यानी फाइनली आएगा 2696 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए था 2697 रुपया मेरा राइट आंसर।
अगर हम ना डरेंगे तो दुनिया में किसी भी क्वेश्चन का सलूशन देंगे, और डर जाएंगे तो पार्टनर साहब छोड़िए, वो 25 मैथ में आप 5 मैथ देखिए 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 यह देखिए भाई, यह देखिए आपको कितना दिखाएं हम, देखिए कितना बेचारा आंसर दिया है, देखिए हाई देखिए कितना बेचारा आंसर दिया है। आंसर तो इतना दिया है कि पार्टनर साहब लगता है कि एग्जामिनर बहुत देखिए कितना आंसर दिया है, बहुत खुश हो गया होगा एग्जामिनर, बहुत खुश। देखिए यह तो दिया है टाइम एंड वर्क का है, आसान क्वेश्चन था, यह भी दिया है बेचारा आसान क्वेश्चन था। देखिए था ये वाला साफा एकदम डर डर डर, अरे पागल डरेंगे तो कहाँ से दुनिया में जीत पाएंगे, हम डरेंगे ना, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा पक्का बनाएंगे। देखिए यह क्वेश्चन तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, मतलब यह दोनों बराबर हो जाएगा। अब कहता है कि बी से होकर खींचा गया वृत्त ए सी को डी पे स्पर्श करता है और ए बी को बिंदु पी पे प्रतिच्छेद करता है। ए सी को जो है वह डी पे स्पर्श करेगा, यहाँ डी पे स्पर्श करेगा और इसको पी पे प्रतिच्छेद करेगा। अब कहता है कि जो ए पी का मान है वह 2.5 है, तो ए बी का मान क्या होगा। सबसे पहले यह ए बी बराबर ए सी बोला था, आप बताओ। अब इसको हम देखिए मान लेते हैं एक्स, ये भी बोला है कि जो डी है वह ए सी का मध्य बिंदु है, यानी यह डी मध्य बिंदु है तो यह एक्स होगा, तो यह भी एक्स हो जाएगा। जब डी मध्य बिंदु है तो वह एक्स होगा, तो यह भी आपका एक्स हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ ध्यान से देखना, अब देखिए यो तो मेरा 2x हो जाएगा रीजन, क्योंकि ए बी बराबर ए सी था। अब बोलियो यह स्पर्श रेखा है कि ना है, यह जीवा है कि ना है। तो जब स्पर्श रेखा और जीवा बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती हैं तो होता है फार्मूला स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर, स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर बराबर बड़का गुणे छोटका, तो बड़का हो जाएगा ए बी और छोटका होगा बाहर वाला ए पी। तो ए डी यहाँ से एक्स है तो एक्स स्क्वायर, ए बी का मान 2x, ए पी का मान दिया गया है 2.5, एक्स रे एक्स कट जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से 5 आएगा दोस्त। तो हई हो 5 यानी पूरा 10 हो जाएगा। तो हमसे ए बी पूछा है तो ए बी मेरा 10 हो जाएगा, यही मेरा राइट आंसर है। कितना हम डरेंगे भाई, कितना क्वेश्चन छोड़ेंगे, अगर ना डरेंगे सब बनाएंगे। यह क्वेश्चन देखिए तो कहता है कि व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और इतना परसेंट का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस पर क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज़्यादा अंकित करना चाहिए। अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यह क्रय मूल्य, लाभ, अंकित मूल्य और डिस्काउंट में फटाफटी कर रहा है, बस इसी में फटाफटी। तो हम लोग पढ़े हैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्रय मूल्य गुणे प्रॉफिट का होल वैल्यू बराबर अंकित मूल्य गुणे डिस्काउंट का होल वैल्यू, और आप इसे बैठाते हैं तो आपका क्वेश्चन 1 सेकेंड में बन जाएगा। चलिए क्रय मूल्य, लाभ है 6.6 तो होल वैल्यू हो जाएगा 106.6% बराबर अंकित मूल्य नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिस्काउंट है 18% हो जाएगा यहाँ पे 82%। अब देखिए बटा में कर लेते हैं, यहाँ पे बटा में 10 हो जाएगा, या परसेंट से परसेंट कट जाएगा। पहले देखिए 41 से ट्राई करते हैं कटाने का, 41 दूनी का 82, 41 से देखिए 41 दूनी का 82 बचेगा यहाँ पे 18 6 24, पार्टनर साहब कट जाएगा 6 बार में, 41 से 6 बार में तो 246 कट जाएगा। यह देखिए तो 2 से 13, यह हो जाएगा 2 से 5, यानी यहाँ से हो जाएगा 13 CP बराबर 10 MP। जब रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 10:13। इसका मतलब CP मेरा 10 है, MP मेरा 13 है। बोलिए कितना बढ़ाएं तो 3, कितना से बढ़ाएं भाई साहब तो 10 से, गुणा कर देंगे 100 से, परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे 30% मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यह सब बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, डरना नहीं पड़ेगा जीतने के लिए। कहता है कि डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या। चलिए फरवरी से जून डीलर ए, तो इसको छोड़ के बाकी सब जोड़ना पड़ेगा। 4 5 9 9 8 17 17 8 25 25 5 30 के 0 हाथ में 3 9 9 18 18 1 19 19 और पार्टनर साहब 8 हो जाएगा आपका 27 27 27 और 9 हो जाएगा पार्टनर साहब 36 और 36 3 हो जाएगा 39, यानी 390 आ गया ए द्वारा फरवरी से जून तक। जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या से कितना परसेंट ज़्यादा है।
अब जून में चारों जोड़ना पड़ेगा सब डीलर। तो जोड़ लेते हैं 5 8 13 13 13 13 2 15 15 1 16 का 6 हाथ में 1 9 1 पार्टनर साहब हो जाएगा 9 9 9 9 18 1 19 का 9 हाथ में 1 हो जाएगा 1 2 1 3। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं पार्टनर साहब। यह तो कम में हो गया, ज़्यादा कहाँ से, ऐसे एक बार जोड़ लेते हैं। कहता है कि इतना संख्या जून में सभी डीलरों द्वारा बेचे गए कंप्यूटर कुछ कितने परसेंट ज़्यादा। अच्छा फिर से जोड़ लेते हैं। जून में हो जाएगा 2 1 3 3 8 11 11 5 16 का 6 हाथ में 1 तो हो जाएगा 9 9 18 1 19 का 9 हाथ में 1 1 2 1 3। यह तो पार्टनर साहब सही आ रहा है जोड़ने पे। 100 100 200 100 100 200 आया उतना आना चाहिए। देखिए हाइट तो थोड़ा फिर से जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 8 5 13 8 5 13 13 13 13 8 21 21 21 5 26 26 4 30 के 0 हाथ में 3 हो जाएगा। 9 9 18 18 18 9 27 27 60 35 35 3 यह पार्टनर साहब हो जाएगा। 38 का 8 हाथ में 3 हो जाएगा। यह हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा 4, यह 480 आएगा। सॉरी मेरे भाई साहब। अब बोलिए कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा देखिए 480 396 से 84 ज़्यादा है। किससे, तो 396 से। अब गुणा कर देंगे 100 से, बस मेरा यही आंसर आना चाहिए। चलिए 84 में देखिए तो बोलते हैं 4 से गुणा करते हैं। 4 का 16 का 6 और 4 का 32 ना पार्टनर साहब कटाना पड़ेगा। 4 से 21 बार में कटेगा। 4 9 36 4 9 36 यानी 2100 बटा 99। अब 2100 बटा 99 लेके जाएंगे तो सबसे पहले 99 दूनी का जाएगा 198। 198 बार में गया तो बचेगा अभी मेरा 12 120 पार्टनर साहब। अब जाएगा एक बार में, तब 21 पॉइंट समथिंग खाली ये गो में था, तो वही मेरा राइट आंसर है। अब इसके नियन अगर एग्जाम में हम छोड़ के आए तो क्या हम बहुत बड़े आदमी कहलाएंगे? अगर 20 गो मैथे छोड़ देंगे भाई तो क्या अंग्रेजी और जीके फिर कहाँ से बनाएंगे पार्टनर साहब? आपको बनाना पड़ेगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 12 संख्याओं का औसत है 45.5। डरिएगा मत। तो पहली 4 का औसत है 41.5, एकदम नहीं डरना है। अगली 5 संख्या का औसत है 48, एकदम नहीं डरना है दोस्त। तो कहता है कि 10वीं संख्या 11वां से 4 ज़्यादा और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। यहाँ 10वां संख्या 11वां से 4 ज़्यादा 12वां से 9 अधिक है। 10वां संख्या को अनुपात 1 मान लेते हैं तो 11वां से 4 गो ज़्यादा है तो 11वां संख्या इससे 4 गो कम होगी। अब 12वां से 9 गो ज़्यादा है तो 12वां संख्या इससे 9 गो कम होगी। चलिए यह तीनों संख्या आ गई। तो कहता है 10वीं और 12वीं का औसत क्या होगा? औसत तो 10वीं और 12वीं का औसत पार्टनर साहब हो जाएगा 1 1 अनुपात 2 और -9 बटा में 2। यही मेरा मान निकाल के दिखा देना है। यानी और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा अनुपात 1 और -9 बटा में 2, इसी का मान निकाल के दिखा देना है। चलिए देखिए तो यह वाला कितना कम है? तो यह कम है -4। -4 का मतलब यह कम हो जाएगा -16। यह कितना ज़्यादा है भाई साहब? तो ज़्यादा है 3.5। अब 35 5 होता है 75, 175 यानी 17.5 ज़्यादा हो जाएगा। यानी फाइनली यहाँ से यह 1.5 मेरा ज़्यादा है। अब 1.5 ज़्यादा है तो चलिएगा 4 5 अभी 9 गो का डाटा है, इसमें 3 का डाटा बाकी है। तो पार्टनर साहब देखिए 3 गुणे हता ना, जो तीनों बचेगा उसका जो जोग होगा वो 3 गुणे हता ना, तो 45 3 135 और 1.5 136.5 हो जाएगा। और उसमें से पार्टनर साहब यह 1.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 135। यह 135 तीनों का जोग होगा। जब तीनों का जोग यहाँ से निकालेंगे तो आएगा अनुपात में 3 और -9 4 13 बराबर इतना, यानी अनुपात 3 बराबर हो जाएगा 148। कटाएंगे 3 से पार्टनर साहब तो कटेगा यह 3 से, देखिएगा 9 4 13 जाके 13 पार्टनर साहब उधर जुटेगा तो 35 10 45 से 3 48 से ना होगा। गुणा तो एक बार और कर लेते हैं। 45 तियाँ पार्टनर साहब हो जाएगा 135, ये तो सही है। 0.5 तियाँ तो हो जाएगा 1.5 तो 136.5। यह 1.5 मेरा ज़्यादा होगा। 35 5 175 तो 17.5
1.5 ही पार्टनर साहब ज़्यादा हुआ, इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा मेरा 135 से आ जाएगा, तो सही है ये। अब 1 1 2 1 3, तो 9 4 13, 4 अधिक है 12वीं संख्या से 9 अधिक है। 10वीं संख्या अगर ग्यारहवा से 4 ज़्यादा है या 12वा से 9, तो पार्टनर साहब सही है। देखिए सब सही है। अब यहाँ से 3 का हो जाएगा 3 चौके 12, बचेगा 2 28, तो हो जाएगा 3 9 27। अब पार्टनर साहब यहाँ ध्यान दीजिएगा बस। अब 49 पॉइंट समथिंग आवेगा। अब यहाँ देखिए ना, अगर यहाँ पर हम 49 पॉइंट समथिंग यहाँ 1 का मान बैठाएंगे, उसमें से यहाँ पे 4.5 घटाएंगे, तो 49 में से 4 घटाएंगे पार्टनर साहब, तो चल जाएंगे 45.5 पे, यानी लगभग में मेरा हो जाएगा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं पार्टनर साहब, कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। देखिए तो 45.5 41.5, यह तो ठीक है, -4 यह कम है, ये भी सही है। 45 ले 48, 45 3, ये भी सही है पार्टनर साहब। हम लोग कहीं मतलब आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा, बनेगा ऐसे ही, थोड़ा मिला लेना है। चलिए देखिए तो आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक शंक्वाकार तंबू के आधार का परिधि 66, जब ही आधार का परिधि बोला तो हटाक उसका रेडियस निकाल लेंगे। यहाँ से दिया है 66, तो हो जाएगा 22 यहाँ 66, यानी रेडियस हो जाएगा उसका 21/2। अब तंबू की ऊंचाई है 36, कोई दिक्कत नहीं है। तंबू बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल का मतलब उसका वक्र पृष्ठ, तो वो होता है पाई आर। यहाँ पे एल तो लिखना पड़ेगा ना, तो एल होता है √r², यानी 441/4, √r², 441/4 हो जाएगा। अब प्लस पार्टनर साहब h², 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। अब जब यहाँ गुणा करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हो जाएगा 441, सब 1296 गुणे 4, 6 चौके 24 का 4 हो जाएगा, 9 चौके 36, देखिए 6 चौके 24 का 4 हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36 से 2 38 का 8, हाथ में मेरे भाई साहब 3 हो जाएगा, 4 2 8 3 11 का 1 हाथ में हो जाएगा 4 1 पार्टनर साहब हो जाएगा 4 1 5। अब इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 4 1 5, 8 4 12 का 2, 4 1 5 1 6, यह हो जाएगा 5, 5625/4, तो आसान कर दिया। अब यहाँ आप ध्यान से अगर देखिएगा तो यह 75 का वर्गमूल होगा, यह 2 का वर्गमूल होगा, तो बस यह 75/2 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ देखिए हाई 21/2 होगा दोस्त, यहाँ 22/7 होगा, पाई आर एल। अब 7 यहाँ 21 कटा देंगे भाई साहब, 2 से 11 कटा देंगे। अब गुणा कर लेंगे 75 तिया, तो 75 दूनी का 150, तिया 225, 225 में करेंगे 11 से, तो 11 5 55 का 5, 11 दूनी के 22, 5 27 के साथ हाथ में 2, 11 दूनी के 22 से 2 पार्टनर साहब 24, सब बटा में पार्टनर साहब हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 12, 2 3 6, 1237.5 पार्टनर साहब राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन में डर जाएंगे, बोलिए कैसे कैलकुलेशन आसान होगा। आप कहाँ आसान कीजिएगा, आपको तो रेडियस निकालना ही पड़ेगा। अब ऐसा ना रेडियस से आ गया है भाई कि यहाँ पे आपको यह सब एल में करना ही पड़ेगा। अब यह 5625 तो यहाँ आसान कर देता हूँ, और आसान बन गया। यहाँ से हम यह 75 दिखाई दे दिया, क्योंकि 75 में 7वां में 1 बढ़ा के 8 कर लेते हैं, और तब पार्टनर साहब 7 से गुणा करेंगे तो 5625 हो जाएगा, तो इससे ही निकाल लिए। बाकी यहाँ बैठा दिए और आगे गुणा कर दिए, मेरा आंसर है। गुणा तो करना ही पड़ेगा भाई। कहता है कि ABCD को चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखिए भुजा दे रहा है ना, भुजा जो ही भुजा देवे तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या उसके विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर विकर्ण प्रतिच्छेद करेंगे तो नॉर्थ बटा में साउथ, हाँ पार्टनर साहब, नॉर्थ बटा में साउथ बराबर वेस्ट बटा में ईस्ट। लेकिन इसमें बस इतना ख्याल रखना है कि जो इसका नाम लिखना है वह यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से क्लॉकवाइज घूमना है। ABCD, AB का मान है 16.5, BC का मान है X, CD का मान है 11, AD का मान है 19.8। तो नॉर्थ हो जाएगा 16.5, बटा में साउथ हो जाएगा 11, वेस्ट हो जाएगा 19.8, अब बटा में पार्टनर साहब ईस्ट हो जाएगा X। पॉइंट से यह पॉइंट कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 5 55, X का मान आएगा यहाँ से कटाएंगे तो 15 एकम 15, बचेगा 4 48, 15 तिया 45, 15 तिया 45 पार्टनर साहब 5 दूनी का यानी 13.2 इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यही सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए तो यह क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए, बेचारा वो क्वेश्चन बनैले है। अब देखिए फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। देखिए 3ABC का मान है -135, यहाँ बैठा दिए, बराबर ए प्लस बी प्लस सी 11 हो गया, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ निकालना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा। इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी, यह 3 दिया गया है, 3 दूनी का 6 घटाएंगे पार्टनर साहब तो 115 आ जाएगा यहाँ से। देखिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है तो यह माना हुआ 3 घटा देंगे, यानी फाइनली आ जाएगा यह 112, यानी यह बचेगा 11 गुणे 112। यह देखिएगा ध्यान से, यह वाला यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 135 3 यहाँ तो 335 हो जाएगा 405, तो इधर प्लस में होगा तो इधर आके फिर से माइनस में हो जाएगा। बस अब देखिए इकाई अंक से पहले कर लेते हैं, यहाँ सब जगह इकाई अंक अलग अलग है तो निकाल लेते हैं। बोलिए 1 गुणे 2 तो 2, अब 2 में से यहाँ 5 घटाना है तो इकाई अंक में हम बताए थे मेरे भाई साहब कि पहले 2 को हासिल देंगे हो जाएगा 12, अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, यानी ऑप्शन नंबर खाली ए में इकाई अंक 7 है, वही मेरा राइट आंसर है। और नहीं तो आप 11 में 112 से गुणा कर लीजिए, 405 घटा लीजिए, आपका पक्का 827 आंसर आएगा ही आएगा। देखिए तो यह क्वेश्चन सब आदमी 732 को किसी धन पूर्णांक 1 से भाग करने पे 12 शेष रहता है। अब यह क्वेश्चन पिछला सेट में आया था, 12 सेट शेष रहने का मतलब है कि वह संख्या 720 को पूरा काटेंगी। एक और बात ध्यान देना है कि जो x है, एक से जो भाग करते हैं पार्टनर साहब, 12 शेष बचने का मतलब है कि वह एक 720 को पूरा काटेगा। अब प्लस में वो हमेशा 12 से बढ़, क्योंकि 12 शेष तबे बचेगा जब भाजक 12 से बढ़ रहेगा तब। चलिए 720 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं जल्दी कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले 720 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर में, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 720 को। देखिए 720 को हम कह सकते हैं 36 गुणे 20, अब 36 को कह सकते हैं 9 गुणे 4, इसको कह सकते हैं 4 गुणे 5, तो तोड़ेंगे तो 4 4, यह हो जाएगा 2 के पावर 4 16 पार्टनर साहब, यह 3 के पावर 2, यह 5 के पावर 1। 720 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं, इसके लिए सब के पावर में 1 जोड़ के गुणा करेंगे, यानी 5, यह 3 है, यह 2, यानी 30 को संख्या सब मिला के 720 को काटेगी। लेकिन हमें वैसी संख्या चाहिए जो 12 से बड़ हो, क्योंकि शेष 12 तबे बचेगा जब भाजक 12 से बड़ रहेगा तब। तो बोलिए इसको तो 1 भी काटेगा तो 1 गिन लेंगे, उसको मैंने घटाएंगे, उसको नहीं गिनेंगे। 2 भी काटेगा 720 को, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 भी। हम 720 को 12 से कितनी कम संख्याएं काटेंगी वो चेक कर रहे हैं। 6 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 9 भी काटेगा और 10 भी काटेगा और 12 भी काटेगा, यानी 12 तक कितनी संख्याएं हैं जो 720 को काटेंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 को ऐसा संख्या है पार्टनर साहब जो 12 या 12 से छोटा है। तो हमें 12 शेष तब बचेगा जब 12 से बढ़ लेंगे तब। तो टोटल 30 को काटने वाली है, उसमें से 10 को 12 या 12 से छोटा है, इसका मतलब 20 को वहाँ 12 से बढ़ होगी पार्टनर साहब। बस आपका राइट आंसर हो गया। 20 संख्याएं ऐसी हैं जो 732 से भागा देंगे तो 12 शेष बचावेंगी। अब यही सब नया क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, और यह ज्योमेट्री से है, त्रिभुज से है। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन जब पार्टनर साहब आप लोग से बन जाएगा, बना रहे हैं हम भी, देखिएगा। ABC एक त्रिभुज है, कोण A का मान दिया गया है 90, तो इससे बना लेते हैं भाई। जब A का मान 90 है तो इसे काहे बनाएंगे। चलिएगा, तो A का मान 90 हो गया, B और C जहाँ मन तहाँ कर लेते हैं। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, स्पेस यहाँ हो जाएगा, स्पेस। देखिए ध्यान से तो मेरे भाई साहब, इसको मिटा लेते हैं। आगे तो थोड़ा पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि MBC का मध्य बिंदु है, MBC का मध्य बिंदु है, और DBC पे कैसा बिंदु है कि AD लंब BC है।
देखिएगा ए मध्य बिंदु, एगो है एडी लंब बीसी, एगो है एडी लंब बीसी, यह लंब हो गया यहाँ पे। अब कहता है कि ए बी का माने 7, ए सी का माने 24, या तो कन्फर्म है कि अपना मन से अब 25 हो जाएगा। तो ए डी अनुपात ए एम पूछा है, देखिएगा यही बात हम पढ़ा रहे हैं भाई साहब। अब ए डी तो समकोण वाला शीर्ष से कोण पे डाले गए लंब के लंबाई का फॉर्मूला होता है लंब गुणा आधार बटा में कोण। तो लंब है 7, आधार है 24, कोण है 25, तो बटा में 25 अनुपात। और जो एम होगा अगर ये मध्य बिंदु पे हिट किया तो यह परित्रिज्या के बराबर होगा, यह हो जाएगा 25 बटा में 2 के बराबर। अब देखिए अगर यहाँ करेंगे हम तो यह सब हो जाएगा, सब 7 दूनी का 14 गुणे 24 आएगा 336, यह आएगा 625। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। भाई आपको हम इस सेट का सेट नंबर 4 का 25 क्वेश्चन बना के प्रोवाइड कराए, शायद 25 के 25 में सब जबरदस्त था। आप लोग कमेंट करो कि आप लोग को ऐसा ऐसा क्वेश्चन फायदा करे या कि नहीं करेगा। तो 50 मिनट के दौरान आप एक सेट पढ़े, वो भी इतना टॉप सेट। चलिए मेरे भाई, आप सभी आदमी को अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक पक्का करना भूलना मत, लाइक करना और शेयर करना ही मत भूलना। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।